तो भाई फिलहाल भिवानी के जिन खेतों में मौजूद हाँ, एक किसान जिसके ऊपर 1.25 करोड़ का जुर्माना लग गया, उसे की पड़ताल खातर फिलहाल हम उसके खेत में मौजूद हाँ। अभी आखिर पूरा मामला क्या है, 1.25 करोड़ का जुर्माना, यानी कि वो काम हो गया बोले घर तक दे और फूड को आओ, यानी कि भाई उसके खेत का नुकसान भी होया और उस किसान को पिटा भी गया और भाई उसे किसान के ऊपर 1.25 करोड़ का जुर्माने की बात लिखकर आई। तो हमने सोचा भाई ग्राउंड जीरो पर जाया जाए और पूरे मामले की पड़ताल करी जाए। तो फिलहाल हमारे गेला मौजूद हैं किसान नेता रवि आज़ाद, जिनकी इस पूरे मामले को समझा भी है और किसान की जो पीड़ा है उसको लगातार जो है, चाहे वो फिलहाल खेत की बात करें चाहे वो सड़कों की बात करें, यानी कि किसान जब सड़क पर उतरा है जब भी रवि आज़ाद उनका गिल्ला खड़ा पावा है, जब किसान के ऊपर खेत में कितने आफत आवे है तो जब भी रवि आज़ाद जो है उनका गिल्ला खड़ा पावा है। तो रवि भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम जी, आपके संसार क्रांति के सभी दर्शकों को राम राम। भाई तेरे गिल तो बात करने खातर भी मैंने एडी ठानी पड़ेंगी, टेबल लाना पड़ेगा। हाँ तो रवि भाई जिस खेत में हम खड़े हैं पीछे यू टावर राजस्थान के खेतड़ी से ये लाइन आई हुई है और ये सारा जो राजस्थान हब बन गया सोलर का, और ये सारी जो है सोलर की लाइट है और ये 765 kV की एसटी लाइन है और ये जा रही है, ये जो पावर ग्रिड बना हुआ है ढाणा नरसाण में। और हम जिस जगह के ऊपर खड़े हैं ये गांव है प्रहलादगढ़ और ये भिवानी तहसील का गांव और भिवानी शहर के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। और मुद्दा बड़ा यहाँ चला हुआ है कि प्रहलादगढ़ गांव के किसान है रमेश, और वो अभी भिवानी हॉस्पिटल में एडमिट है, सरकारी हॉस्पिटल में। और परसों वो अपने खेत में, उनका खेत है वो जिसमें वो रस्से बंध रहे, वो हाँ वो बल्कि वहां चल भी पड़ेंगे, आ जाओ, वो रस्से बंध रहे, ये खेत है किसान रमेश का। और अभी आपको पता है कटाई का समय चल रहा है, जुताई का समय चल रहा है, फिर बिजाई का टाइम आ जाएगा। तो किसान अपने खेत में जो है वो ट्रैक्टर लेकर के जुताई कर रहा था, वो बांध वगैरह कर रहा था। और उसी समय ये हाइड्रा जो देखो, वो कैमरे से दिखा दो, जूम करके दिखा दे, वो जो हाइड्रा खड़ी है वो हाइड्रा भी यही थी। और उस हाइड्रा के ये देखो ये शीशे टूटे हुए पड़े, ये देखो ये कांच पड़ा, दिखा दे। और ये इस टावर के ऊपर काम चल रहा था, हाइड्रा यहाँ काम कर रही थी, गड़े सड़े रस्से इसके चारों ओर बांध रखे थे ठेकेदार जो इसका था लाइन का, क्योंकि ये जून में ये आंधी से ये टावर गिर गए थे, 2 टावर गिरे थे इस टाटा कंपनी के, और इसके ऊपर अब काम चल रहा था। तो ये सारा हाइड्रा के कांच टूट रहे हैं, ये गड़े सड़े रस्से थे। और ये खेत दूसरे किसान का है और रस्से बांध रखे थे रमेश के खेत में, जिसको कोई परमिशन भी नहीं ली गई रमेश पे। इस रमेश किसान को कोई सूचना नहीं दी गई, इसको फसल का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई इसकी जो है सहमति नहीं ली गई। और उसके बाद जब ये रस्से टूटे या हाइड्रा काम कर रही थी उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हुई और ये पूरा टावर काम करते हुए धराशायी हो गया पूरा। और उस किसान को पकड़ लिया, रमेश को ट्रैक्टर से उतार लिया, उसके ट्रैक्टर की चाबी छीन ली और फिर उसके साथ 35-40 की लेबर ने मारपीट करी और उसको पकड़ करके यहाँ एक तरह से बंधक बना लिया। फिर गांव के लोग आए तो उसको छुटा करके लेके गए। उसके बाद में उसको सिविल हॉस्पिटल भिवानी में एडमिट करवाया गया। उसको कई जगह गंभीर चोटें आ रही हैं और एक दरखास्त टाटा कंपनी की तरफ से, अभी आपने देखा इनके एसडीओ और जेई से आप बात भी कर रहे थे, वो किसान के खिलाफ दे दी। और जैसा हमें कॉमरेड साहब बता रहे थे, इनकी बातचीत हुई आईओ और इनसे कि 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी कॉमरेड साहब इससे की जाएगी रमेश से, किसान से, यानी कि ये 2 किले का जमींदार है। 2 किले का भी है। रवि भाई न्यू भी सुनने मारी है अभी जो रमेश जो किसान है वो बहुत ही भोला भाड़ा किसान है, मतलब गाम राम जो बताने लगे, बहुत शरीफ है, बहुत भोला है, उसको बेचारे को सुनने में भी दिक्कत है। और उसने इनके रस्से छोड़ करके, क्योंकि यहाँ जगह जगह, बल्कि मैं ये भी कहूंगा 1-2 आप जाओ, वो टूटे हुए रस्से जो अलग अलग गड़े सड़े रस्से थे, वो 1-2 रस्से कैमरे पे उठा करके लेके आओ, एक बार जाके लेके आओ कोई। तो ये उसने देखो जगह छोड़ रखी है, वहां पर चलेंगे लोकेशन पे, और उसके खिलाफ दरखास्त दे दी, उसकी फसल बर्बाद कर दी, उसके साथ मारपीट करी और उसके बाद 1.25 करोड़ रुपए का क्लेम उससे मांगा जा रहा है। अब जो जनता देख रही है उस जनता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई 2 किले का किसान
कैसे 1.25 करोड़ रुपए देगा? इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? अपनी खाल बचाने के लिए जो ठेकेदार हैं उसके कारिंदे हैं और टाटा कंपनी है वो अपनी खाल बचाने के लिए एक भोले भाले किसान को लूटने का प्लान बना रही है ताकि कोई भी आवाज ना उठाए। रवि भाई, जो रमेश ने जो खेत जोत रखा है इसमें साफ तौर पर न्यू भी दिखने लग रहा है भाई, कोऑपरेट कर रखा है। यानी कि ये जो दूर की दूर जो है ना आड़े को ट्रैक्टर कौन चला रखा भाई? ये देखो भाई, कैमरामैन दिखूंगा एक बार राम दिखा दो भाई, फोकस कराए। देखिए, हम लड़ाई लड़ते हैं कंपनसेशन की, एचटी लाइनों का काम रुकवाते हैं किसके लिए? मार्केट रेट से मुआवजे के लिए। ये हरियाणा में नहीं पूरे देश में पहला केस है कि आपने फसल का नुकसान नहीं दिया, आपने मुआवजा नहीं दिया, किसान को पीटा, आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया और अब 1.25 करोड़ रुपए मांग रहे हो। 2 एकड़ जमीन ये अपना खून भी अगर निकाल करके बेच दे तो भी ये 1.25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता। और टाटा कंपनी, आपको एक बात और कहूंगा मैं, टाटा ग्रुप ये कहता है कि हम धर्मात्मा हैं, हम बड़े बड़े चैरिटेबल, हम डोनेशन रतन टाटा का तो पूरी धरती पर करो। हाँ, कि भाई दान देते हैं। अरे तुम 2 किल्ले के किसान से 1.25 करोड़ रुपए मांग रहे हो तो फिर किसका टाटा ग्रुप है और किसका तुम डोनेशन करते हो? इसका मतलब तुम गरीबों को लूट करके ये धन इकट्ठा करके और वाहवाही करने का काम कर रहे हो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। और अब तक टाटा कंपनी के नुमाइंदे हॉस्पिटल में किसान से मिलने नहीं गए, बल्कि वो पुलिस के पीछे लगे हुए हैं कि किसानों को गिरफ्तार कर, उस किसान रमेश को यहां तक भी नहीं मान रहे कि उसको पकड़ के जेल में ठोको। तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं, गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे। इसलिए आज ये देखो, ये सारे कामरेड साहब, ये गले सड़े रस्से भाई, यानी कि इन रस्सियों का गला टावर डाट रखा था। बाद में जीबी नन्यू बेरा पटे नहीं, इनके ऊपर आप बताओ कि फिर नए रस्से बंधे हैं। रस्से ये ताजा बांधे हुए। ये फिलहाल ये देखो भाई, ये बौद्धे पुराने जो रस्से हैं, टावर तो गिरा है इन रस्सियों की वजह से। अगर मान ले कोई ऐसा मामला है तो वो सबूत पेश करो फिर से। तो बीच में कामरेड साहब आपकी बात हुई आईओ के साथ, आपको क्या बोला बताइए? शुभ नाम जी आपका? कामरेड ओम प्रकाश हूँ मैं, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ भिवानी में। धर्मो भाई, पहले तो आपका संसार क्रांति के दर्शकों का स्वागत है। ये मेरे को परसों पता लगा 1:30 बजे, ये इनका रमेश का लड़का और 2 साथी और थे टिटाणी के, उन्होंने कहा यार जरूरी काम आप आ जाओ। मैं रावदान सिंह के साथ गया हुआ था, सागवान गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। तो हम 1:30 बजे आए तो बोला जी थानेदार हमें धमका रहा है कि पेश करो आप वो जो आईओ है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा आईओ साहब क्या बात है भाई, उसका तो मजदूरों ने बीमारी है, उसका चोट लग रही है, वो तो MLR कटवा ली उसने। बोले MLR भी कटवा ली उसने, उसको पेश करो, उसने बहुत बड़ा कंपनी का नुकसान कर दिया 1.25 करोड़ का, उस पर कंपनी जो है ये 1.25 करोड़ वसूल लेगी उससे। मैं बोले आईओ साहब वो 2 एकड़ का किसान है, वो 1.25 करोड़ कैसे दे देगा? आप इस तरह की जाति उसके साथ ना करो, जो उसको अरेस्ट करोगे तो देखो हम किसान जो है ना खड़े हो जाएंगे उसके साथ। तो वो मेरे को कह रहा है कि आप धमकी दे रहे हो। मैं कहा धमकी नहीं दे रहा मैं, एक गरीब किसान, हाँ एक गरीब किसान के साथ आप जाति करोगे तो हम संगठन चुप नहीं बैठेंगे। तो फिर वो जो मैंने कहा जी वो अभी MLR कटवा रखी है उसने और वो उसकी सीरियस तबीयत है, अभी उसको गिरफ्तार नहीं करना है। फिर हम अगले दिन आए, यहाँ प्रोटेस्ट किया हमने, यहाँ किसान सभा और दूसरे संगठनों से। और ये फिर जो है संजय भाई जो जेई है और ये SDO साहब यादव साहब ये मिले। मैंने कहा भाई इतना जुल्म तो ना करो, एक किसान को यार 2 एकड़ का है, तुमने तो 1.25 करोड़ की एप्लीकेशन दे दी, उसको अरेस्ट करवा रहे हो। बोला जी कंपनी का उन्होंने नुकसान बहुत कर दिया। मैंने कहा यार कंपनी का नुकसान कर दिया, कंपनी तो बहुत बड़ी है और वो तो हमें पता लगा कि ट्रैक्टर चला रहा था अपना आराम से, उसने तो रस्से को तोड़ा भी नहीं। आपके ये गड़े सड़े रस्से हैं, ये तो आपने कर्मचारी लगाना चाहिए था, नए रस्से, ये कमजोर रस्से नहीं लगाने चाहिए थे। तो बिला जी बातचीत करके हम थोड़ा सा करेंगे ऊपर के अधिकारियों से। और भाई रवि भाई वाली बात है, कंपनी बड़ी है लेकिन दिल छोटा है, दिल भी बड़ा होना चाहिए उसे हिसाब से।